साथ अनुरोध करूंगा कि वो मंच में बताएं। पूर्व राज्य मंत्री माननीय सुरेंद्र सिंह जी जारवाल साहब से अनुरोध करूंगा कि वो मंच में बताएं। मैं सबसे पहले जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय प्रहलाद जी चौधरी साहब एवं संगठन महासचिव भाई महेंद्र जी शर्मा से अनुरोध करूंगा कि हमारे मुख्य अतिथि माननीय से अनुरोध करूंगा कि हमारे राजस्थान सरकार के लाडले कैबिनेट मंत्री माननीय उदयलाल जी आंता साहब, इनके पश्चात पूर्व राज्य मंत्री माननीय सुरेंद्र सिंह जी जारवाल का पगड़ी है। मैं जिला अध्यक्ष से अनुरोध करूंगा कि वो हमारे पुष्कर जी का स्वागत अभिनंदन करें। माननीय सुरेंद्र सिंह जी जारवाल साहब का मेवाड़ी पाक के ऊपर कर स्वागत अभिनंदन। शंकरलाल जी मेहरबान सर एक कैसी रहे भाई बद्रीलाल जी चंद्रपुरा का मेवाड़ी पाक के ऊपर का स्वागत अभिनंदन। प्रतापगढ़ के जिला अध्यक्ष भाई साहब भानु प्रताप सिंह जी का मेवाड़ी पाक है उड़ाकर स्वागत अभिनंदन। साल उड़ाकर लीला जी शर्मा से अनुरोध है कि स्वागत अभिनंदन करें। नगर परिषद के सभापति भाई संदीप जी शर्मा का पगड़ी है पहनाकर स्वागत अभिनंदन। जिला अध्यक्ष जी और महेंद्र जी शर्मा स्वागत रस्म के पश्चात आदरणीय भगवती ताला मैडम रंगीन रोड की गाड़ी विशेष कारणों से कुछ मुद्दों से परिणाम नकारात्मक के हालत में है। तो ऐसे समय में अगर पार्टी का जो कप्तान है, जो क्षेत्र का चेहरा है, अगर वही कार्यकर्ता मीट में नहीं रहेगा तो पार्टी में बिखराव होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए एक बात का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए, ये हमारा अनुरोध है। उसके पश्चात आलाकमान का जो निर्णय है, हम सभी कार्यकर्ता साथी पूरा प्रयास करेंगे कि तत्पर से हम पार्टी की सेवा करें। बताया मैं पर्यवेक्षक महोदय को बताना चाहता हूँ कि भाई आप एक स्थानीय आदमी को टिकट देवें जिससे जनता के बीच वो रहे, जनता के बीच में वो रह के काम करे, तो उससे सीधा सीधा लाभ लोगों को मिलता है। बाहर से अगर आप बता देते हैं कैंडिडेट तो समस्या ये होती है, चुनाव लड़के वो चले जाते हैं, लड़के जाने के बाद में पीछे कार्यकर्ताओं के चित्र नहीं पहुँचते हैं। इससे बड़ी समस्याएं इस 5 साल में भी नहीं है, आगे ये समस्या नहीं हो। और सबसे चर्चा करके कैंडिडेट को आप चुने तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हमारे प्रतापगढ़ क्षेत्र के सारे कार्यकर्ता आए हैं, हम प्रतापगढ़ जिला पूरा साथ है। आप जिसको भी मजबूत आदमी को टिकट देंगे उसको जिता के लाएंगे। चलो उद्देश्य वो आप सबने मालूम। अब आज मेवाड़ में जो चुनाव हुआ राजस्थान में पूरा हुआ, लेकिन मेवाड़ की परिस्थिति की कारण भी किसी आप सब में कई चीज मालूम नहीं लेगा। राजस्थान में 70 सीटा राजस्थान की जनता कांग्रेस पार्टी ने दी। 30 सीट को डिफरेंस जो कि 30 सीट और आती तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी। 26 सीटें तो ऐसी की जो अंडर 4000 का। तो संगठन सही बात है, चुनाव लड़ने का तरीका कांग्रेस का भी बढ़िया है, बीजेपी से बेहतर करना पड़ेगा। कांग्रेस के संगठन को गांव स्तर पर मजबूत करने के लिए जिसको चुनाव लड़ाया जाता है वो व्यक्ति दौड़ता है चुनाव में, बाकी संगठन पूरी तरीके से काम नहीं कर रहा। यह बात को स्वीकार करनी चाहिए। आपका चुनाव में भी काम की तो है, उन्होंने प्राथमिकता कक्षा की राजनीति भी आप पे गौर करांगा कि वही मैंने हराई को और वही मैंने मदद की थी तो पार्टी को नुकसान रहा है। लेकिन लोकसभा का चुनाव का बाद में विचार पूर्वक आवश्यकता है। अब मुझे अपने सामने जो काम है वही मैंने लोकसभा जो टिकट कहीं भी देख धसो हाईकमान आपको फर्ज है, कांग्रेसी को फर्ज है। हर कांग्रेस कार्यकर्ता ने एक ही विचार रखना चाहिए कि कहीं की टांग नहीं खींची। से कौन होगा
जो मुख्य उद्देश्य उस पर बात करते हुए कहना चाहूँगी कि मेरा प्रभारी महोदय से निवेदन है कि जिससे भी आप यहाँ से लोकसभा का प्रत्याशी चुने, वो आठों विधानसभाओं में से हो, मजबूत व्यक्ति हो, जाना पहचाना चेहरा हो, उसे कार्यकर्ताओं की पकड़ हो, ताकि हमें भी उनके साथ सामंजस्य बैठाने में सही रहेगा। और हम सब मिलकर, क्योंकि संगठन जिसे भी भेजेगा, हम सब मिलकर उसे जिताएंगे, पूरी ताकत लगाएंगे, न कि ये भावना रखेंगे कि इसने इसको हराया या इसने इसके साथ बदला गया तो हम नहीं करेंगे। क्योंकि कांग्रेस पार्टी की जो हमें सिखाया गया है, सब मजबूती के साथ एकजुट होकर एक ताकत बनकर सभी जितने हमारे यहाँ पे वरिष्ठ मंच पर विराजे हैं उनके साथ मिलकर हम लोग आपके लोकसभा प्रत्याशी जिता के भेजेंगे। परंतु चेहरा स्थानीय होना आवश्यक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। आपने मीटिंग रखी है, अपन सबने आज लोकसभा सदस्य के चयन के लिए और मेरे प्रभारी भी आए हुए हैं। उदिला की जैसे मजबूत आदमी को जो टिकट दो, ताकत भी है इनके पास और सब तरह से सक्षम है। और अगर ये पैसे से डरते हो तो मेरे महान विकास क्षेत्र में कोई एक रुपये लाने की जरूरत नहीं है। अब एक पैसे का ज्यादा स्वाद है तो मेरे क्षेत्र में खत्म होगा, पर ऐसे आदमी को लोकसभा में लाओ जो कम से कम फाइट दे सके। आप खड़ा कर देते हो बाहर से लाके, लोकसभा में प्रत्याशी ऐसे व्यक्ति को खड़े कर देते हैं जिन्होंने लोकसभा क्षेत्र में का बूथ नहीं जानता। अभी राहुल जी ने एक भाषण में कहा था, आने वाले टाइम पे उसी को टिकट मिलेगा, चाहे लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे प्रतिनिधि हो या महासभा से, जो अपना बूथ जिता सके, जो बूथ पे जिताएगा उसी को टिकट मिलेगा। अभी राहुल जी ने कहा है कि कौन सा रास्ता किधर जा रहा है और मुझे किस कार्यकर्ता से मिलना है, कांग्रेस का कार्यकर्ता कौन है। ऐसे कार्यकर्ता को अगर आप, ऐसे नेता को आप लोकसभा कोई हंसी मजाक का खेल नहीं है। ये सीट बहुत महत्वपूर्ण सीट है और इस महत्वपूर्ण सीट के ऊपर पिछला चुनाव हम लोग बहुत बड़े मार्जिन से आ रहे हैं और उसका कारण कि चित्तौड़ के कार्यकर्ता, लोकसभा के कार्यकर्ताओं की भावनाओं की अनदेखी की गई, उस वजह से वो निश्चित रूप से बड़ी हार हमारी हुई यहां पर। आज मांग यही आ रही है कि किसान वर्ग से होना चाहिए, स्थानीय होना चाहिए और उदेला जी का नाम सबसे प्रमुखता से आ रहा है। ये मैं आपको उसमें बिना किसी उसके आपको निवेदन कर रहा हूं कि उन नाम आ रहा है कि ये सांसद रहे हुए हैं और इन्होंने बहुत बड़े राष्ट्रीय स्तर नेता को हराया हुआ है, जिला अध्यक्ष रहे हुए 2 बार। इनकी चाहे बल्लभनगर हो, चाहे मावली हो, चाहे प्रतापगढ़ हो, चाहे भैंसगढ़ हो, सब जगह इनकी पहचान है, इनको कार्यकर्ता जानते हैं, ये कार्यकर्ता को जानते हैं। इसलिए ऐसे नेता मजबूत को दोगे तो मजबूती से चुनाव हम लोग लड़ पाएंगे और कार्यकर्ता का मनोबल भी ऊंचा होगा। मैं अपनी बात को यहां विराम दूंगा। आप सभी इस बात से सहमत हो तो एक स्वर पे हाथ खड़े करके बता दो। पूरा सदन सहमत है। ये कांग्रेस चलाने वाले लोग यहाँ बैठे हुए हैं। धन्यवाद। जय हिंद। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं कपासन प्रधान भाई साहब वेरुलाल जी चौधरी से अनुरोध करूंगा कि वो आए अपना उद्बोधन दें। वो निश्चित रूप से वापस कार्यकर्ता में जोश आया है, इसमें भी कोई दो राय बात नहीं है। और मैं इस मौके पर आपसे यही निवेदन करूंगा, सभी आटो विधानसभा क्षेत्र के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता यहाँ आए हुए हैं और सभी के सामने जो हमारे प्रभारी ऑब्जर्वर आए हैं जाटव साहब और इंदिरा जी, आपसे यही निवेदन करूंगा, आपकी भावना के अनुरूप और जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी जो भी निर्णय ले, अगर पूर्व वक्ताओं ने जो बात कही है और हमारे उदयलाल जी आजना जैसे वरिष्ठ नेता को अगर 200 प्रत्याशी बनाते हैं तो यहाँ से चुनाव अवश्य जीत सकते हैं। कोई अभी जो विधायक हैं, कार्यकर्ताओं को समय से सूचना हो जाए तो सभी कार्यकर्ता पहुंच जाते हैं मीटिंगों में। ये एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि मीटिंगों के अंदर
अच्छी मीटिंग, सक्सेसफुल मीटिंग करने के लिए आपके जिलाध्यक्ष जी, दोनों जिलाध्यक्ष बहुत एक्टिव हैं यहाँ के, और जिलाध्यक्ष जी के साथ साथ आप जो कार्यकर्ता मैं देख रही हूँ, एक एक कार्यकर्ता लग नहीं रहे हो, पूरे नेता लग रहे हो सारे के सारे, जैसे कोई चुन चुन के बुलाए गए हैं। या तो इस एरिया का पानी ऐसा है जो सारे ठीक ठाक है बॉडी में या फिर छटनी करके कार्यकर्ताओं की अच्छी टीम बनाई हुई है यहाँ पे, दोनों में से एक कारण हो सकता है। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारी 7 सीटें 8 में से 7 यहाँ हार गई। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगी कि मोदी जी, कई बार कार्यकर्ताओं की शिकायत होती है, बैठा वो व्यक्ति वो आपके ऊपर हंसेगा, तो इसलिए आप सबको कार्यकर्ताओं को समझना होगा। और लोकसभा चुनाव के इसलिए और निसंदेह लोकसभा का चुनाव भी वापस इसी जोर शोर से लड़ेंगे और चुनाव जीतने के हिसाब से लड़ेंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं। कौन कल्पना कर रहा था कि जब बाई इलेक्शन हो रहा था, अभी मंत्रिमंडल बन रहा था उस समय, कि हम करणपुर से जीतेंगे। मंत्री भी इसीलिए बनाया कि एक तरफा जीत हो जाए, लेकिन उसके बाद भी जनता ने जवाब दिया और उसको मंत्री रहते हुए हारना पड़ा। तो स्थिति कोई छिपी हुई नहीं है। तो कार्यकर्ताओं में पूरा जोश है और भाई पुष्कर जी ने मेरा नाम रखा, झाड़ावाल साहब ने समर्थन किया, भाई वेमुला जी पहले ही कह रहे हैं, आप कार्यकर्ता भी सभी कह रहे हैं, तालियां भी बहुत अच्छी बजी है। लेकिन परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं कहता हूं कि जो गुण उस समय 98 में मेरे में विद्यमान थे, वो सब गुण यहाँ एक एमएलए है जिसमें विद्यमान है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भाई पुष्कर कैसा रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। किसान ये है, मैं विधायक था उस समय, एकमात्र विधायक था चित्तौड़ जिले में। इसी कारण से आप सबने कहा कि नहीं उजला जी आप लड़ो, हार जाओगे तो कोई बात नहीं, आप एमएलए तो रहोगे। तो हार भी जाएगा, हारेंगे तो नहीं, लेकिन हार भी जाएगा तो एमएलए तो रहेगा, नहीं हारेगा ये। इसलिए मैं यह कह रहा हूं कि किसान ये है, एमएलए ये है, मेरे से ज्यादा युवा है, युवाओं की जरूरत है, 60 से ये नीचे है, मैं 70 से ऊपर हूं। ये सब कारण है। इन सब कारणों को देखते हुए मेरी तरफ से तो नाम है, अभी बहुत से उम्मीदवार और भी हैं आपके अंदर, वो भी अपना अपना नाम भजन लाल जी के सामने बंद कमरे में अलग अलग रखेंगे और सबके नाम लेके जाएंगे। ये तो पार्टी हाईकमान फैसला करेगी, लेकिन पुष्कर डांगी भी कोई कमजोर उम्मीदवार नहीं है और किसान है। और मैंने तो सांसद बनने के लिए धोती पहनना सीखा था और ये धोती पहनता है वैसे, इसमें भी दो राय नहीं है। वो तो सांसद बन के जाएगा जब सब सरकार करने पड़ते हैं वहां पे। तो हंसी मजाक की बात है, लेकिन पुष्कर जी के नाम पे भी विचार किया जा सकता है। और भी आवेदक जो इच्छा रखते हैं उनको चांस देना चाहिए, युवा साथियों को साथ देना चाहिए। निसंदेह बहुत ताकत से चुनाव लड़ेंगे। अब गारंटी लेता हूं कि निम्बाड़ा से माइनस नहीं आने देंगे और पैसा भी उनका खर्च नहीं कर देंगे। जो भी उम्मीदवार आएगा उसके लिए पूरा जी जान लगा के काम करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। चुनाव में हार जीत होती रहती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 1,50,000 1.5 लाख वोट जैसे अभी झाड़ावाल जी ने बताया कि पीछे रहे हैं। अभी केवल इनके पास हिंदुत्व के नाम पे चुनाव है, बाकी विकास के नाम पर और किसी भी नाम पे कोई चुनाव नहीं है। केवल राममय कर रखा है, राम के नाम पे हम भी राम की भगत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कांग्रेसियों को तो इन्होंने शायद मुस्लिम घोषित कर दिया, वैसा वातावरण बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जबरदस्ती लोगों की भावनाओं से खेलने का प्रयास कर रहे हैं। इन सब बातों का जवाब देना पड़ेगा और देश की स्थिति भी आचार संहिता लग जाएगी, उसके बाद स्पष्ट होगी। अभी तो पूरा विपक्ष भी डरा हुआ है, जो इंडिया में शामिल हो रहा है वो वापस दूसरे दिन स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हम अलग लड़ेंगे। तो ये डर के मारे कह रहे हैं। मुख्यमंत्री को रहते हुए अरेस्ट किया जा रहा है। एक मुख्यमंत्री को कैसे नोटिस देके बुलाओ और बंद कर दो, वापस छोड़ा नहीं जा रहा है। इतना आतंक तो हिटलर के समय में नहीं हुआ जैसा वातावरण देश में बना हुआ है। इसलिए विपक्ष भी बोल नहीं रहा है। तो वातावरण तो उस समय बनेगा जब आचार संहिता लग जाएगी, उसके बाद पूरा विपक्ष ताकत के साथ लड़ेगा और पूरा हिंदुस्तान में वापस कांग्रेस की या मिली-जुली सरकार बनेगी। लेकिन ये ऐसी सरकार तो नहीं रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मजबूती प्रदान करेंगे। हमारे विधायक हैं श्री पुष्कर डांगी जी, इनका भी व्यवहार से मैं परिचित हूँ, बहुत अच्छे व्यक्तित्व पे धनी है। प्रीति जी के चुनाव में हम लोग रहे, ये भी बहुत अच्छी विधानसभा में अपनी बातें रखी हैं।
और आंजना जी का तो आप जानते हैं मिजाज ही अलग है। तो सब लोग बड़े अच्छे हैं, जड़ावत जी वगैरह सब लोग यहाँ पर अच्छे हैं। हम चाहते हैं कांग्रेस मजबूत है। भैरवलाल जी यहाँ पर जिलाध्यक्ष हैं, भानु प्रताप जी हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, तो कांग्रेस यहाँ बहुत मजबूत है। इसलिए कोई धर्म का वो आड़े हाथ नहीं आता। 1 महीने में सब भूल जाएंगे। राम राम तो हम बराबर पुरखा भी करते आ रहे थे, बुजुर्ग भी करते थे, सबसे पहले राम राम साहब यही करते थे, यही कहते थे राम राम साहब। तो हमसे बड़ा राम भक्त कौन है? वो जयकारे लगाए, हम डबल जयकारे लगाए। भाई हमसे बड़ा राम भक्त कौन है? कोई नहीं है। हमारे तो सदियों से पुरखे भी सबसे पहले राम राम करने, राम राम साहब, राम राम साहब, राम राम ही कहते हैं। इसलिए भगवान राम तो अब के थोड़ी आए हैं। भगवान राम तो जब वनवास काट के बहुत पहले आ गए थे। वो तो पुरुषोत्तम है, सबके घर में, सबके दिल में भगवान राम है। इसलिए राम के नाम पर, धर्म के नाम पर अब कोई चलने वाला चीज नहीं है। सब लोगों को मिलकर एक रहना है। और आप लोगों से हम लोग व्यक्तिगत जो हमसे मिलना चाहे हम लोग मिलेंगे। और जिस तरह का देश में माहौल है, अंजना जी ने बता दिया, आप सब लोग हमारे मंचासीनों ने बता दिया कि किस तरह से देश में माहौल है। लोगों को डराया जा रहा है, धमका जा रहा है। अकेला व्यक्ति राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं। हम लोगों को हमारे नेताओं की लड़ाई लड़नी चाहिए, निश्चित तौर पर। वो नेता की जिसने देश के लिए, उस परिवार ने आत्मसमर्पण से बलिदान दिया है, शहीद हुए हैं, कुर्बानी दी है, ऐसे परिवार के साथ और ऐसी पार्टी के साथ जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई, ऐसी पार्टी के साथ हम सब लोगों के, उस कांग्रेस के सच्चे सिपाही होने के नाते हमको खड़ा रहना चाहिए। और कांग्रेस को अंतरात्मा से हम लोग दृढ़ संकल्प लें कि हम लोग राजस्थान के साथ साथ इस चित्तौड़गढ़ विधानसभा को हम लोग जिता सकते हैं। जब संदीप शर्मा जी का चुनाव हुआ तो लोग लग रहा मंचासीन सभी अतिथि का चित्तौड़गढ़ लोकसभा से बनारस समाज